नाज़रीन, मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मेरी दरख्वास्त यही है कि राह मोमिन पे चढ़ जाएं आप, मुसलमान से मोमिन की राह की तरफ आ जाएं, तो बहुत ही फ़ायदे हैं, फ़लाह ही फ़लाह है। रब ताला ने प्रॉमिस किया है फ़लाह का, तो उस फ़लाह वाले रास्ते पे आप तशरीफ़ लाना शुरू कर दें। कुरान मजीद वो किताब है जो सारी किताबों का निचोड़ है। जितने भी आदम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी पैगंबर तशरीफ़ लाए, उन सब को रब ताला ने किसी को सहीफ़े दिए, किसी को किताब दी, लेकिन अहकामात यही थे, इंसान को कैसे बिहेव करना है, इसी के मुतल्लिक सारी किताब है कि इंसान को बिहेव कैसे करना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ लाइफ है टू ए हैप्पी एंडिंग, हैप्पी लाइफ, कॉन्फिडेंट लाइफ, खूबसूरत ज़िंदगी। इन अहकाम इसके लिए ये अहकामात रब ताला ने हमें दिए हैं। उन सारी किताबों का निचोड़ जो है वो कुरान मजीद है, जो रब ताला ने इंसान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ऑफ़र किया है। इसको देखो, इसको पढ़ लो। हमने क्या किया? हमने अपनी मर्ज़ी से कुरान करीम में से वो अहकामात जो आसान है, जो मुझे पसंद है, मैंने वो निकाल लिए, और जो थोड़े मुश्किल हैं उसको इग्नोर कर दिया। मैंने एक अलहदा कुरान बना लिया, हम लोगों, मैंने नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, हम लोगों ने एक अलहदा कुरान बना लिया कि ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इसको तो मैं मानता हूँ, लेकिन बस इसको मानता हूँ जी मैं, बाकी का तो बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है, मानना है तो पूरी किताब को मानिए, तोड़ फोड़ करके नहीं। अक्सर लोग कहते जी मेरे को मुश्किल आ गई, मैंने ये पढ़ लिया अपनी मुश्किल आसान करने के लिए। रब ताला ने ये तो नहीं कहा, कुरान करीम में ये कहीं भी लिखा नहीं हुआ कि जब मुश्किल पड़ जाए तो तुम मेरा नाम एक कुरान में से एक लफ्ज़ निकाल के उसकी तस्बीह कर लो तो आसान हो जाएगा। उसने कहा फॉलो तो करो, पहले आप कुरान करीम को फॉलो तो करें, उसके अहकामात को माने तो सही, रब ताला को माने तो सही, फिर मुश्किल आ जाए तो रब ताला को पुकारें ज़रूर। आप पुकारने से कोई मना नहीं कर सकता, आपका रब है, हर इंसान की सुनता है वो, लेकिन अहकामात को माने उसके, एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। स्मॉलेस्ट छोटे से छोटा जो हुक्म है उस पर भी सर तस्लीम खम करना सीख लें, तो देखिए ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। कुरान करीम की इज़्ज़त करना, पहले भी मैंने ये कहा है कि वो ताक में रखने की चीज़ नहीं है, उठा के दिल को लगाने की, सीने से लगाने की, आँखों को लगाने की, पढ़ने की, समझने की, फिर उन अहकामात पे सर तस्लीम खम करने की ये किताब है। हम कुरान को बाईपास कर जाते हैं। ये कुरान करीम रब ताला ने पहाड़ को पेश किया तो पहाड़ लरज़ने लगा, और वो पहाड़ कहने लगा अगर मैं एक्सेप्ट कर लूँगा तो मैं रेज़ा रेज़ा हो जाऊँगा। ये इतनी ज़बरदस्त किताब है, इतनी मुकम्मल किताब है, इतनी बाबरकत किताब है, मैं इसकी ताब नहीं ला सकता। इंसान ने कहा हाँ मैं इसका बोझ उठा सकता हूँ। उठाओ ना, पढ़ो ना, समझो ना, बाईपास ना करो। हम हर काम के लिए किसी पीर के पास चले जाते हैं, हर मुश्किल के लिए किसी तावीज़ वाले के पास चले जाते हैं, हर मुश्किल के लिए हम कहीं और भागना शुरू कर देते हैं। अगर कुरान आपके घर पे है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कुरान का विर्द हमें करना चाहिए, अलिफ लाम मीम से सूरह नास तक कुरान करीम का विर्द करें आप, तस्बीह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके काम आसान हो जाएंगे। आप इस राह पे आइए तो फलाह की राह पे चलते हैं। हम अल्लाह के कलाम को ना तो सुनना चाहते, ना सुनने का टाइम है, ना समझने का टाइम है, ना पढ़ने का टाइम है। बस यहाँ पे ख़राबी हो गई। जो चीज़ बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी की तरह वो ज़रूरी है, उसको हमने एक तरफ कर दिया हुआ।
कुरान करीम को बैठ के सुनना, पढ़ना, समझना बहुत ज़रूरी है। जो जो आप समझेंगे आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात खुद ब खुद दूर होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप अल्लाह के ऊपर तवक्ल करना शुरू कर देते हैं, अल्लाह पे भरोसा करना शुरू कर देते हैं, अल्लाह की मानते हैं तो अल्लाह भी आपकी मानता है। एक साहब थे, किसी बुज़ुर्ग के पास गए, बोला मैं मेरे लिए ये दुआ फरमा दें। उन्होंने दुआ फरमाई, उनका काम हो गया। 2 दिन के बाद वापस आए, बोला मुझे ये राज बताएं क्या है। उस बोला क्या राज? बोला मैं 1 साल से इस काम के लिए दुआ कर रहा हूँ, मेरी तो रब ने सुनी नहीं, आपने परसों दुआ की और दुआ कबूल हो गई। तो वो साहब कहने लगे कि तुम रब की सुनते हो? इतनी सी बात, रब की सुनना शुरू कर दें, आई गारंटी यू कि ज़िंदगी बहुत खुशगवार हो जाती है। फिर इंसान ये नहीं देखता कि ये मेरे पे मुश्किल आ गई, मैं क्या करूं, फिर तड़पता नहीं फिरता। मुश्किल आई है तो वो कहता है ऑफ कोर्स मेरा रब है ना, मुश्किल आसान कर देगा। अगर मुश्किल उसने दी है मुझे तो उसने कुछ बेहतर जान के दी है, मैं इस मुश्किल से गुजर जाऊंगा, वो मुझे आजमाना चाह रहा है। ये आपकी सोच जब बदलेगी तो फिर इस तरह आपकी सोच इधर को आनी शुरू हो जाएगी। जो कुछ भी होगा आप कहेंगे मेरे रब की तरफ से है, कुरान करीम ने यही कहा है। मैंने रब को मान लिया कि वो कादिर मुतलक है, मैंने मान लिया कि मेरी हर सांस के साथ मेरा रब है, मेरे हर कदम के साथ वो मुझे देख रहा है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा रब है। कहा जाता है, कभी भी आप ये सोचो कि मैं अकेला हूँ, अकेला इंसान कभी नहीं होता, रब साथ होता है। बड़े बड़े वली अल्लाह इस बात पे वली बन गए कि उन्होंने ये सोच लिया दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ रब ना हो, तो रब मुझे अगर देख रहा है तो मैं फिर कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो उसको नापसंद हो। आप वो काम करें जो आपके रब को पसंद है, तो आप रब के पसंदीदा बंदे हो जाएंगे। और रब का पसंदीदा बंदा कभी भी नाखुश नहीं होता, कभी भी माथे पे बल नहीं डालता, हमेशा मुस्करा के बात करता है। सोचिएगा इस बात को, ज्वाइन करें मुझे राह मोमिन पे, इस राह पे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।